एक मिनट शांत हो जाओ भाई। व्यवसाय है, इसी कृषि व्यवसाय ने विश्वव्यापी गंभीर आर्थिक संकटों में भारतवासियों को राहत दी है। आज भारत विश्व मंच पर इतनी मजबूती से खड़ा कि इसके पीछे किसी अन्नदाता का बस नहीं है। उसकी मेहनत है, उसकी ईमानदारी है। और अगर जनता के द्वारा आंदोलित है या मांग रखे है वो है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP यानी अधिकतम समर्थन मूल्य। अधिकतम समर्थन मूल्य का निर्धारण होना चाहिए, बिल्कुल ये सत्य है। इसलिए कि गेहूं न्यूनतम मिनिमम, तो जो स्थिति है वो ये है कि समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे गेहूं उत्पाद हुआ, गेहूं की स्थिति यदि 50 हो गई, 50 रेट हो गया और 20 समर्थन मूल्य है तो 20 पे खरीद लेंगे। लेकिन 10 हो गया तो फिर वो ग्रेडिंग और क्वालिटी का बहाना दे के किसानों के माल को रिजेक्ट कर देंगे। वो 10 रुपए में बेचने पर बाध्य हो जाएगा। ये किसानों की मांग है कि न्यूनतम मूल्य प्राइस कानून में दर्शित किया जाए, मतलब उस जो कानून लाया गया है उसमें उसका उल्लेख हो। दूसरी चीज़ है वही एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो है, मान लीजिए ज़मीन हम दे रहे हैं, हमारी 2 एकड़ ही ज़मीन है, तो उसमें एग्रीमेंट में ये है कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का भी है। तो यदि वो खेती के साथ साथ कहीं 2 एकड़ पे उन्होंने गोदाम बना लिया, ठीक है, उल्लेख है कि गोदाम को वो हटा सकते हैं। लेकिन ये आप लोग समझते हैं कि 8-10 साल यदि गोदाम बना, 10-20 साल गोदाम बना तो खेती लायक वो ज़मीन नहीं रह जाएगी। तो वहाँ पर भी किसानों के साथ जब वो किसान को ज़मीन वापस होगी तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्रेडिट और इंश्योरेंस का, मतलब ये स्थिति है कि एग्रीमेंट हमने किया, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कराएंगे, इंश्योरेंस किस आधार पे कराएंगे? जो क्रेडिट है, और क्रेडिट के कारण हमारी ज़मीन किसकी नीलाम होगी? जिसकी वाजिब ज़मीन है। एग्रीमेंट वाले का कुछ नहीं होगा। ये परिस्थितियां हैं। दूसरी चीज़, SDM कोर्ट तक ही हम जा सकते हैं, न्यायालय जाने की बाध्यता है। हम अपने विवाद को, जैसे मंडियां, मतलब जो ये कानून तीनों लागू हुए हैं, इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि केंद्र सरकार ने जो ये कानून लाया है इस पर प्रदेश का कानून नहीं लागू होगा। जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश चाहे तो उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता है। तो उस दृष्टिकोण से मंडी जो अपने प्रदेश की है, उस मंडी के ऊपर प्राइवेट मंडियों का जो केंद्र सरकार ने रखा है, वो प्राइवेट मंडियों में किसानों का शोषण होगा। हमारी सरकारी मंडियों के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के समर्थन में आज शहडोल जिले के हमारे कांग्रेस जनों ने, किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपने उन किसानों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है जो इन तीनों काले कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। अतः तीनों काला कानून वापस लिया जाए, ये हम सबकी मांग है।